नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव यादव है। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगा कि एक जो बिजनेसमैन है वो अनसक्सेसफुल होता कब है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है उसको अनसक्सेसफुल होना पड़ता है। वो एक सपना देखता है बिजनेस करने का, लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है, उसका सारा स्ट्रेटेजी प्लान सब फेल हो जाता है। ऐसी क्या वैसी चीजें आई जो वो फेल हो गया। तो मैं इसी टॉप पे आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। मैंने अपने नोट्स नीचे रख लिए हैं, मैं उसमें देख देख के आपको ऐसे पॉइंट में क्लियर करूंगा कि आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या आप जानना चाहते हैं कि एक बिजनेसमैन अनसक्सेसफुल होता कब है? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स के सामने आती हैं जो वो फेल हो जाता है। आप अगर करने जा रहे हो कोई नया बिजनेस तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप इसको कर रहे हो तो मैं जो टिप्स बताऊंगा और जो चीजें बताऊंगा उसको अपने बिजनेस में फॉलो करना। आपका जो प्रोडक्शन की एक ऐसी लाइन होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी, स्ट्रेटेजी में काफी अच्छी है। तो मैंने अपनी लाइफ में 3 तरह के बिजनेसमैन देखे हैं। पहले तो वो जो शुरू में हार मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, सपना देखते हैं, भाई कुछ हो गए, वो हार मान लेते हैं, वो नहीं करते। दूसरे वो होते हैं जो थोड़ा उनका बिजनेस चलता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसे एक टाइम पे पहुंचते हैं फिर वहां से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है उनका। तो उन्होंने कुछ गलतियां करते हैं वहां पे, वो गलती कर बैठते हैं और सारा लॉस हो जाता है, सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। तो वो दूसरे प्रकार के। और तीसरे वो होते हैं जो एक बंदा उठता है, सोचता है मुझे बिजनेस करना है, सपना देखता है, फिर उसको अपना एक प्लान बनाता है, स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी उसके सामने आती है जो फेस नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो फेस करता है। अब क्या करता है, फिर उसको प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, सॉल्यूशन निकालता है। वो हमेशा क्वेश्चन के ऊपर वर्क नहीं करता, मतलब किसी कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम के ऊपर वर्क नहीं करेगा, वो सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करेगा। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन निकाल के देगा वो। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को लेके होता है, हाँ उसके ऊपर वर्क करेगा और सॉल्व कर देगा। वो बिजनेसमैन बहुत ही तगड़ा बिजनेसमैन होता है, उसको करना ही बिजनेस है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 2 प्रकार के जो बिजनेसमैन असक्सेसफुल क्यों हुए थे। तो पहले प्रकार के बिजनेसमैन की कहानी मैं तुमको बताता हूँ कैसे कैसे स्टार्ट होती है। एक बंदा एक सपना देखता है, प्लान बनाता है और काम को शुरू करता है, लेकिन कुछ रास्ते में ऐसी मुश्किलें आती हैं, वो वहीं से बंद कर देता है। पहली मुश्किल क्या होती है, वो बैंक का समय पर लोन नहीं चुकाता है, समय पर पैसे नहीं दे पाता है, क्योंकि बिजनेस चला नहीं, लोन कहाँ से देगा। अब ब्याज बढ़ता रहता है बेचारे का, लोन लिया तो ब्याज बढ़ेगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फाइन लगेगा, चार्ज लगेंगे, तो वो तो खत्म हो गया बिल्कुल, अब कहाँ से देगा पैसा। और सरकारी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाता, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, आईजीआई सर्टिफाइड कराना, ऐसे कई सारी और भी चीजें हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पाता, इसलिए उसका बिजनेस उसको रोकना पड़ता है। या फिर मशीन का कोई प्रॉब्लम हो गया, मशीन खराब हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो उसका फिर डाउन हुआ, प्रोडक्शन नहीं रुक गया, उसका कहाँ से करेगा। कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका जो अंदर मैन्युफैक्चर के अंदर वो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको सही से काम नहीं कर रहे हैं। क्वालिटी खराब निकल कर आ रही है प्रोडक्ट की, कोई प्रोडक्ट बना के दे दिया, कम पैसे लगाए, उसको क्वालिटी खराब हो गई, मार्केट से प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं, मुझे बिजनेस खत्म हो गया। वो स्टार्ट करते उसने बिजनेस खत्म कर दिया। पहले तो ये हो गया, आपको हमको सीखना क्या मिलता है एक चीज से, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसका क्या हुआ, भाई वो डिमोटिवेट हो गया, आपको सोच ही नहीं सकता मैं बिजनेस करूँ या नहीं करूँ। तो वो मैन्युफैक्चर उसका सही से नहीं हुआ। पहली बात तो क्वालिटी खराब आई थी, कम पैसा लगाया, मशीन खराब चल रही थी, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल नहीं कराया, प्रोडक्ट आ गए वापस मार्केट से, तो उसको अनसक्सेसफुल होना पड़ता है। मजबूरी आ जाती है कि आप उसे सब कुछ बंद कर देना चाहिए। अब इससे हमें पहली पूरी कहानी से हमको सीखने को क्या मिला, देखो हमको दूसरों से सीख कर, जो दूसरे लोगों ने गलती करी उससे सीख कर हमको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम गलती को फेस करें, उसको सही तरीके से खत्म कर सके। यार उसको लेके बैठना नहीं है, रोना नहीं, कुछ नहीं करना भाई। आप किसी अच्छी समझदार से आप सलाह लीजिए, अगर नहीं तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा क्या करना है आपको। देखो पुरानी मशीनें मत खरीदना, कभी भी बिजनेस से प्रोडक्शन कर रहे हो पुरानी मशीनें मत खरीदना। कभी भी आप अपने लोकल मिस्त्री से कोई मशीन का बड़ा काम मत करवाना। कोई भी छोटा मोटा मैकेनिक पकड़ लिया, उसको कुछ आता जाता है नहीं, मशीन कभी देखी नहीं, आपकी मशीन आती है और खराब कर देगा वो। ऐसे कभी लोकल मिस्त्रियों से मतलब सही मत कराना। कभी अपनी मशीन किसी बड़े ब्रांड के हायर करना, उसको ही देना, वो सही कर देगा, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज होगी, वो टेक्निकल बंदा होगा उसको सही करने वाला। और
हमेशा अपने जो आपने जिससे लोन लिया है उसको हमें हमेशा टाइम पर लोन क्लियर करो, टाइम पर उसे पैसा दो, ताकि वो आपको आगे भी लोन दे सके। वरना भी पहली बार में आपको वो लोन दिया, अगली बार दूसरी लेने जाओगे लोन तो माना करता है भगा देगा उनको, बिजनेस सब खत्म ही हो जाएगा उनको। आप हमेशा क्वालिटी से कभी समझौता मत करना। जो क्वालिटी आप दोगे ना कस्टमर को, तो क्वालिटी देखता है, पैसा बाद में दिखता है, वो पैसा बस में होगा नहीं होगा, वो क्वालिटी देखेगा क्वालिटी क्या है इस प्रोडक्ट की। वो सबसे पहले आपको ब्रांड बाद में देखेगा, कोई भी चीज पैसा वैसा बाद में देखेगा, क्वालिटी चीज पे मैटर करता है कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो उस बंदे को। आप जो है जितने आपकी फैक्ट्री में या फिर ऑफिस में डिपार्टमेंट है उसको सही से तालमेल करके चलाओ। कभी आप ऐसा नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हो, इसमें कम दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे डिपार्टमेंट का एनालिसिस जरूर करना है, कौन कौन सा बंदा क्या कर रहा है, किस चीज में वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन क्या चल रहा है, सेल्स क्या चल रही है, तो मार्केटिंग क्या कर रही है, सबको आपको एनालाइज करना है, सबको जाके देखना है क्या क्या हमारा फैक्ट्री में काम चल रहा है। आप जो है अपनी फैक्ट्री में खुद को मत मानो कि मैं ही परेशानी हूँ अपनी फैक्ट्री के लिए, या मैं ही गलत कर रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कभी मत मानना। आपको सीखना है। आप बिजनेसमैन वही है जो धीरे धीरे सीखता है और हर आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। बिजनेसमैन वही है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की बिजनेसमैन की, वो इंसान कैसे होते हैं, क्या गलती करी हम लोगों ने और वो क्या हमको सीखनी चाहिए। दूसरे प्रकार के बिजनेसमैन वो हैं जो कुछ बड़ा सोचते हैं, वो प्रोडक्शन हटा के सब कुछ हटा के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक साल के अंदर 500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करूँ और पूरी मार्केट को कैप्चर कर लूँ। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो एंड आके ऐसा जैसे कि मान लो उनका एम है 500 करोड़ रुपए टर्नओवर करने का, लेकिन वो 200 करोड़ तक पहुंचने के बाद फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा हो गया, मैं ऐश करूंगा, यहाँ घूमूंगा, वहां घूमूंगा। तो वो अपने खर्चे इतने कर देते हैं, बिजनेस पे ध्यान देते नहीं है, फिर वो बिजनेस उनका डाउनफॉल होने स्टार्ट कर देता है। डाउनफॉल हो गया, अब बिजनेस वो ध्यान दे नहीं रहे हैं, किसी गलत चीज में पड़ गए हैं, उसको फिर मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है पूरी। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि दूसरे टाइप से हमें क्या सीखने को मिलता है। वो फिर अपने ही कदमों पर ना कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है वो खराब कर देते हैं, ऐसे कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं। देखो वो गलती क्या करते हैं, पहली गलती करते हैं, बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते हैं, वो खुद ही करते रहते हैं, बच्चों को सिखाते नहीं है, बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देते हैं। जब तक अपने बेटों को काम की जिम्मेदारी नहीं दोगे तो वो काम नहीं सीख पाएंगे आगे का, वरना फिर आप ही हैंडल करोगे, आप तो डिप्रेशन में जाओगे, कोई फायदा नहीं ना। मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। बूढ़े होने के बाद भी आप काम कर रहे हो, रुकना बहुत जरूरी है। एक टाइम के बाद आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। भाई थोड़ा बहुत काम को बांट दो, इधर बांट दो, उधर बांट दो, फ्री हो जाओ थोड़ा सा। अब जो दूसरे नंबर की परेशानी है, मोस्टली हर जगह देखने को मिलती है, हर बिजनेसमैन को देखने को मिलती है। दूसरे नंबर की परेशानी क्या है, वो गलत चीज़ें पड़ जाते हैं, वो महिला कर्मचारी के संपर्क में आ जाते हैं, फिर वो उनसे टाइप हो जाता है, फिर वो रिलेशन में आ जाते हैं, उनके साथ टाइम बिताते हैं, फिर वो वहाँ से उनका टाइम खराब हो जाता है, फिर वो बिजनेस में उनका मन लगता नहीं है, इधर उधर की टेंशन पाल लेते हैं, फिर कोई फायदा नहीं उनका बिजनेस करने का, बिजनेस डुबा देते हैं वहीं से। अब उनके तीसरे नंबर की परेशानी क्या होती है, उन लोगों ने पैसा तो कमा लिया अच्छा खासा, फिर वो क्या करते हैं, उड़ाना चालू करते हैं, पैसों को खर्च करना स्टार्ट करते हैं, दिखावा करते हैं लोगों को। बड़ी बड़ी फ्लाइट से बड़े बड़े जर्मनी जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, महीनों 2 महीनों में घूम घाम के वापस आ रहे हैं, बिजनेस को बाद में देख रहे हैं, बिजनेस क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं है, पैसा उन्होंने थोड़ा कमा के रख लिया है, दिखावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रहे हैं, लोन ले रखा है, कर्ज वापस दे नहीं रहे हैं, लोन के बाद तकादा कर रहे हैं, सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं फिर वो लोग। लेकिन ये खर्च जो कर, अगर ये टाइम से ज्यादा मतलब कि आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, उससे ज्यादा नीचे जाके उससे भी और ज्यादा खर्च कर दिया उन लोगों ने, तो उनका टाइम हो गया बिजनेस को खत्म करने का। बिजनेस खत्म कर चुके हैं जब वो अपनी हाथ, जैसे मान लो 1 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है, तो 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख का तो उन्होंने खर्चा कर दिया, 80 लाख की गाड़ी ले ली, 20 लाख का वो घूमने आए कहीं पे, यूएस अमेरिका रशिया सब घूमने आए, फिर वो पैसा तो खत्म हो गया, सब लॉस हो गया 50 लाख का। जो लोन चल रहा था वो भी सही से चुकाया नहीं, वो भी टाइम पे नहीं दे रहे हैं। अब फिर चौथे नंबर की परेशानी क्या आती है, फालतू कामों में फंस जाते हैं, फिर वो अध्यक्ष, मंत्री, गृह मंत्री ये बनने की चाहत रहती है, लालच आ जाता है मन में कि अब मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, फिर वो उसे पैसा लुटाते हैं, उन्हें जितना कमाया होता है सब उसमें लुटा देते हैं, खत्म बहा देते हैं पानी की तरह जितना पैसा होता है।
फिर वो उनका टाइम होता है बिल्कुल खत्म होने का, सारे पैसे उतारते हैं, एक बार और चाहे बंद भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो पैसा खत्म हो गया ना साहब। फिर वो पैसा कमाएंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट दोबारा करना है उन लोगों को, कमाया खर्च करा, कमाया फिर खर्च करेंगे, ऐसा चलता रहता है उन लोगों का। आप क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि पैसा कमा लिया फिर वो एक्स्ट्रा लोन ले लेते हैं किस चीज के लिए, घर, शादी, कार, ये सब का लोन नहीं लेना चाहिए। ये सब जो है खुद के पैसे से करना चाहिए। मतलब जितना कमाई, जितनी आपकी कमाई हो रही है वो उसी में जोड़ के वो ले लो, लेकिन उस पर लोन मत लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देता नहीं आपके लिए, आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है। अब उसको देने ही देना है, देने देना, प्रॉफिट हो नहीं रहा, अब मतलब यहाँ पैसा लगाया, यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, लेकिन यहाँ से आपका बिजनेस है, यहाँ से सब फोकस रहता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी पे ध्यान रहता है कितना पैसा लिया मैंने, उधर 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 चुकाना, ये चुकाना, वो चुकाना, कर्जा, सेल्स हो नहीं रहे ढंग से, ये होने लगता है। अब क्या है, अब वो बेसिक रूल तोड़ने लगते हैं। जो बेसिक रूल्स उनको अब तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो समय पे पेमेंट नहीं करते हैं, फिर जो जितना लोन होता है उसको सम टाइम पे पैसे नहीं देते हैं, फिर यहीं से जो उनका बिजनेस होता है वो झुकना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब इंसान ने कर तो लिया, अब उसको मोटिवेट मत हो बस, अब मोटिवेट मत होना अपना, जितना मोटिवेट हो और मोटिवेट बढ़ाओ, मुश्किलें आएंगी लेकिन आप डट के सामना करना है। पैसा कमाया उड़ाया कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेना, लेकिन जितनी मुश्किलें आएंगी उनका डट कर सामना करना है। कभी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषों के संपर्क में मत रहना, क्योंकि वो आपका पूरा लाइन चेंज कर देंगे। जितना आपका सपना है बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने का, वो सब खत्म कर देंगे वो लोग आपको बहका देंगे, या आपके यहाँ ऐसा हो रहा है, आप वैसा नहीं कर सकते, आपके ऊपर ये चल रहा है, आपके ऊपर वो चल रहा है, तब तक ये नहीं कर सकते, इस समय ये नहीं है, ये करने का, वो नहीं है, सब आपको खराब कर देगा। आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा उनके कहने से, क्योंकि वो बिजनेस में थोड़ी ना है, वो आपको बस गलत तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस सोचना आपको है, आपको सही प्लान देने हैं, ये सब आपको दबाने के लिए बैठे हैं, ये सबके संपर्क में मत रहना कभी भी। हमेशा आप जो है अपनी कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर, ऑफिस के अंदर, स्टाफ के अंदर, अपने जो नीचे के लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो सबका जो है सम्मान करना। वो लोग भी चाहते हैं कि हमें पैसा तो मिल ही रहा है, लेकिन सम्मान भी मिले, एक रेस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान रेस्पेक्ट के लिए भूखा है। उसको 2 पैसे कम मिल जाए लेकिन इज्जत ना हो, इज्जत बराबर चलती रहे। अगर इज्जत कम दोगे, पैसे ज्यादा दो, तो भाई वो 3 से 4 दिन और काम कर लेगा, फिर वो सोचेगा यार यहाँ तो ये बंदा उससे ऐसे करके बोल रहा है, वैसे करके बोल रहा है, वो छोड़ के चला जाएगा। ऐसे कभी किसी कर्मचारी का वो मत करना, रेस्पेक्ट करना, उनकी बात को मानना, तो सॉल्व करो उनकी प्रॉब्लम जो भी है। और सभी डिपार्टमेंट में तालमेल होना बहुत जरूरी है। सेल्स, प्रोडक्शन, जो भी है आपका, सब में तालमेल होना बहुत जरूरी है। आपको सभी से मिलना जाना पड़ेगा, सभी से बातचीत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप कार से खाली उधर के ऑफिस के अंदर चले गए, सभी से हाय, नमस्ते, हाल चाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग आपसे मोटिवेट होते हैं। उन्हीं की वजह से आप ऑफिस में बैठे हो, क्योंकि वो वहाँ काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, सही तरीके से क्वालिटी दे रहे हैं। आपको उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो है अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम आए ना, वो आप बड़े बुजुर्गों से पूछो, क्योंकि उनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है कि आप कोई भी मान लो प्रॉब्लम आ गई है ना, आप और वही आपके फादर से कर चुके हैं, जैसे कि आपने MBA किया है, BBA किया है, वो आपने सिर्फ डिग्री ली है, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है, मतलब कि 40 साल का एक्सपीरियंस है या 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपको सिर्फ 5 साल, 4 साल, 6 साल का एक्सपीरियंस है। आपके सामने वो एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बंदा बैठा है जो बताने के तैयार है, वो फ्री में, कोई पैसा नहीं। आप उससे आगे बात करो, उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ, कैसे मुझे करना चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, मेरा बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे ये लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो आपके यहाँ ऐसे कोई नहीं है, आप किसी अपने अच्छे नोन के पास जाओ जो इतना नॉलेजेबल बंदा हो कि आपकी बराबरी कर सके। पहली बात तो कि हर कोई तो अब ये चाहता है कि ये मेरे से ज़्यादा नहीं जाए, मेरे से छोटे है, मेरे से कम पैसे कमाए। अगर आपको ऐसे बंदे हैं, उन लोगों से दूर रहो, उनके पास मत जाना बिल्कुल भी। भाई दूर से ही नमस्ते राम राम चलते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर ये भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो उसका आंसर बहुत अच्छे से करके दूंगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कोई किसी और को शेयर नहीं कर सकते, मैं प्राइवेट करके आपको मैसेज कर दूंगा, है ना। और हमेशा जो है झगड़े से बचो,
कि उधार वाले ग्राहक से, अपने कस्टमर से, क्लाइंट से आप उनसे झगड़ा मत करो, उनसे दूर से ही मैटर सॉल्व कर दो। खासकर अपने कर्मचारी से कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि वो ऐसी चीज है, वो वही आपको पैसा देंगे। कर्मचारी आपको पैसे कमा के देगा, और जो आपका क्लाइंट है वो आपको पैसा देगा, जो प्रोडक्ट आप सर्विस को दे रहे हो। सब चीज आपको मिलना है, बाहर के लोगों से है, लेकिन झगड़े में मत पड़ना, ऐसा मेरा कहना है। और आपको जैसे कोई भी आपको काम मिला तो उसको टालो मत। मतलब उसको आपको मिला 100 बल्क मॉडल था, 100 पीसीस था, तो आपके पास मालूम नहीं है तो स्टार्ट करवा दो, काम आज से स्टार्ट करा दो, एक प्लानिंग बना के रख दो, स्टार्ट करवा दो, जो जितना मटेरियल सब सप्लाई कर दो। अगर आपके पास मटेरियल पड़ा है तो उसको अभी गाड़ी में लोड कराओ, फिर भिजवा दो ट्रांसपोर्ट से। अभी काम खत्म करके निपटा दो। कोई बंदा ऑर्डर देने में लेट कर रहा है तो उससे कंफर्म करो कि आपको लेना है, ये कब भिजवा दो। उसको कभी भी खाली लीड मत छोड़ो। बोलते ना कि एक बार कॉल आई, सर मुझे ये चीज की जरूरत है, कितनी रुपए आपने बता दिया, कोई बात नहीं, फिर आप उसको कॉल करो, आपको कितनी चीज चाहिए, कब भिजवा दूँ, ये रेट लगेगा, इससे अच्छा रेट कोई नहीं दे पाएगा, कि सारा माल मैं भिजवाता हूँ यहाँ पे, सारे स्टेट का, कंट्री को पूरी मैं सप्लाई करता हूँ। फिर उसके बाद उसको अपने उसमें अपने लोग की हम तुम्हारी बात मानते हैं ना। अब तीसरे नंबर के बिजनेसमैन किस टाइप के होते हैं? तीसरे नंबर के बिजनेसमैन वो होते हैं जो कभी हार नहीं मानते, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, ज्यादा दिखावा नहीं करते, मेहनत करते रहते हैं। वो किसी बहुत उनके नॉन भी बहुत कम लोग होते हैं, सिर्फ 4 से 5 लोग होंगे या 2 लोग होंगे, ज्यादा एक बहुत अच्छा दोस्त होगा। बस अपने स्टाफ को इतना उनको लेके सीरियस रहता है कि वो उनको अपने मानने लगता है, उससे अच्छे से बात करता है, और अपने स्टाफ को, अपने टीम को साथ में लेके जाता है, अपनी पूरी कंपनी को। ये नहीं कहता कि ये तो निकाल दूं मैंने, मेरी कंपनी सही से काम नहीं कर रही, वो उनको सिखाता है, सही से सिखाता है, बहुत बढ़िया करके। और उसकी सक्सेसफुल का राज पता है क्या है? वो बिजनेसमैन अपने काम से भागता नहीं है, कि वो सबसे आगे निकलता, पता है क्यों अपने काम से, जो उसको काम है उसका काम करना ही करना है, तो उससे पीछा नहीं छुड़ाता। कुछ लोग होते हैं कि एक इंसान के पीछे लग जाते हैं, वो उसी तरह के इंसान है कि उसको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है तो ऑफिस पहुंचना है, छुट्टी नहीं मारना, चाहे बारिश हो, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कोई मतलब नहीं भाई, उसको ऑफिस पहुंचना है, काम पूरा करना है, शाम को घर वापस आ जाना, फिर सो जाना, फिर सुबह उठना है, फिर वापस यही सेम रूटीन चलता है। लेकिन मेहनत बहुत अच्छी करता है, जितनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करता है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना टाइम देता है, दिमाग यूज करता है मोस्टली। तो पहली बात तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करता है। अगर उसका एक भी ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि मेरा है ना, तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लगाऊंगा और मार्केट को पूरा एनालाइज करूंगा, क्या प्रोडक्ट मेरा चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है, किस तरह का ट्रेंड आने वाला है, ये सब मैं एनालाइज करूंगा तो अपने प्रोडक्ट में लॉन्च करूंगा। उसी तरह वो करता है, वो अपने जो भी लोन लिया होता है उसको टाइम पे देता है, कभी किसी झगड़ा नहीं करता है, बहुत ही प्यार से बात करता है, जितने रेस्पेक्ट करता है। सबकी पहली बात तो अपने बड़े बुजुर्गों को रेस्पेक्ट करता है, उसे सलाह देता है, सारी बात मानता है उनकी। तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत करनी है ना। अगर आपको मेहनत करनी है तो ऐसे रास्ते पर मेहनत करो कि एक सच्चा इंसान निकल कर आ जाए। ये नहीं कि आप टालम तोड़ किसी को टाल रहे हो, टालम उसको कॉल करके मना कर दो कि भाई तो किसी और से करा ले, मैं नहीं कर सकता, मना करो साफ की 10 कॉलें आ रही तो आप तब भी नहीं उठा रहे हो, वो 10 चक्कर मार रहा तब भी उससे नहीं मिल रहे, उसे मिलके बात खत्म करो, एग्रीमेंट कराओ, बस। अगर आपको बिजनेस शुरू कर रहे हो या बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन सभी बातों को बहुत ही दिल पे ले लो, ये सबको लिख लो, स्किप, मैंने कहा था स्किप मत कर लो, अगर स्किप कर भी दिया तो दोबारा देखो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि बिजनेस कर रहे हो, आपको सीखना, आपको हर समय सीखते रहना है, हर प्रॉब्लम को आपको क्लियर करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे क्लाइंट से बात करनी है, ये सब आपको सीखते रहना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, कोई स्टूडेंट नहीं, किताबी रट्टा लेके आप मान लो नहीं भाई,
ये एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो आप अपने लिए, है ना। अगर कोई बिजनेसमैन अनसक्सेसफुल हो रहा है तो उसकी गलतियां हैं, कुछ गलतियां उसने दोहराई है, जो उसको हार मिल रही है, वो हार के तो परमानेंट नहीं बैठेगा, तो कभी ना कभी मार्केट में उतरेगा, कंपटीशन लड़ाएगा, इसलिए आप भी तैयार हो जाओ हर चीज का एक्सपीरियंस लेने के लिए। चाहे आप एक बार हार जाओ, अनसक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन सोचना जरूर है, बंद करके मत बैठना, ठीक है। अपनी जो भी बिजनेसमैन अनसक्सेसफुल हुआ है उसकी लापरवाही है, वो हुआ है, तो उसने लापरवाही जरूर करी होगी, बिना लापरवाही के कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अगर कुछ सीखते हो तो उसको यूज करो, पेपर पे लिख लो, एनालाइज करो उस चीज को। तो अब मैं इस वीडियो को थोड़ा खत्म करता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो कोई भी ऐसी बात है जो आपको इस वीडियो में पसंद आई हो, प्लीज मेरे को बता देना, तो मैं उस पर ध्यान से और वर्क करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा कि किस बात पे मुझे और वर्क करना है ना। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट मुझे बताना आपको कौन सी बात बहुत अच्छी लगी है ना। थैंक यू, लेकिन इस वीडियो को आपने अच्छा सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।